जो घर है उनका सोसाइटी का कार्यक्रम है। इस पेन में हम घर का अर्थ क्या है? सत्संग। जिस घर में सत्संग नहीं होता है वो घर जो है वो चूहा का घर है। चूहा क्या करता है बताओ? वो बहुत मेहनत करके घर बनाता है, लेकिन यूज कौन करता है? शाम जाता है, चूहा को खाता है, तो सो जाता है। तो हाँ, अभी आप डिसाइड करो, आप निर्णय लो, कृष्ण का घर होना चाहिए या चूहा का घर होना चाहिए? तो कृष्ण का घर होना है तो कृष्ण दो रूपों में प्रकट होते हैं। एक नाम संकीर्तन, नाम के रूप में प्रकट होते हैं, और दूसरा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। तो भक्तों का समागम होता है, उधर भगवान उधर प्रकट होते हैं। नारद जी को कृष्ण ने कहा, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ। योगिनाम हृदयेषु, मैं योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता हूँ। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कहाँ निवास करते हैं भगवान? भगवान ने नारद जी को कहा, मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। मेरा भक्त मेरा गुणगान जहाँ करते हैं, मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, जहाँ सत्संग होता है, उधर किसने क्या कहा? तत्र तिष्ठामि, मैं उधर आके मैं उधर बैठता हूँ। जैसे मान लो कि खड़ा है, इसका अर्थ क्या है? बिल्कुल जल्दी चलेगा। बैठा है, इसका अर्थ क्या है? चिंता नहीं, आराम से, जब तक आपको बैठाना बिठाओ, जब तक आपको सुनाना है। तो कृष्ण ये नहीं कहा कि मैं उधर आके आता हूँ, क्या कहा? तत्र तिष्ठामि, मैं उधर आके बैठ जाता हूँ। कैसे आते हैं? आहूतये मे शीघ्रम, शीघ्र। शीघ्र का अर्थ क्या है? जल्दी आ जाते हैं। जैसे सत्संग हो रहा है, 5 बजे का समय दिया है, आप कब आओगे? 5:30। सिंसियर है, 5:30 बजे। अभी 5 है तो 5:30 बजे लोग आना शुरू करेंगे, 6 बजे आएंगे लोग, और वक्ता भी कीर्तन होगा, जेरादामद होगा, मंगलाचरण होगा, शोक होगा, आराम से 6:30 बजे जाएंगे। देखने के लिए बराबर चल रही है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। लिख दिया 5 बजे सत्संग है, भगवान कितने बजे जाते हैं? 4:30 बजे आ जाते हैं। कैसे आते हैं बताओ? आपने सत्संग के लिए बहुत लोगों को निमंत्रण दिया कि विजय भाई ने बहुत लोगों को निमंत्रण दिया, और भी वक्तों ने निमंत्रण दिया, आओ आओ 5 बजे कार्यक्रम है, 5 बजे कार्यक्रम है, 4 बजे कार्यक्रम है, निमंत्रण दिया। आपने कृष्ण को निमंत्रण दिया है क्या? जरूरत नहीं। निमंत्रण दिए बिना भी आ जाते। आहूता निमंत्रण, इवा दिया गया हो, जैसे आहूत करते निमंत्रण दिया गया हो, इस भाव से भगवान आगे शीघ्र आके बैठ जाए। भगवान सत्संग में लेट नहीं आते, श्रोता में लेट ना आते, वक्ता भी लेट आ सकते। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो सत्संग में कभी लेट नहीं आते, उनके जल्दी आ जाते। और वो कौन है? जिसको निमंत्रण नहीं दिया। आप बताओ, निमंत्रण दिए बिना आप कोई किसी के विवाह में जाओगे? जाओगे? इन्विटेशन इंडिया में कुछ हो। लेकिन भगवान कृष्ण वो निमंत्रण दिए बिना आ जाते। आप बताओ, निमंत्रण दिए बिना आप कौन से कार्यक्रम में जाते हो?
कब जाते हो निमंत्रण देना, कब जाते हो? ये बस आपकी बहन की बेटी की शादी है, उसके निमंत्रण की आवश्यकता है आपको? ये आप अपना है, अपना घर का है, उसमें निमंत्रण की आवश्यकता होती है। दूसरा, ऐसी कौन व्यक्ति है जो निमंत्रण लेगा कहीं विवाह में जाता है, कहीं प्रोग्राम में जाता है? बिल्कुल बेशर्म। अब आप समझो भगवान बेशर्म है, या जिसके यहाँ सत्संग होता है, उस सत्संग, जिस घर में सत्संग होता है, उस घर को क्या मानते हो? अपना है, अपना जाके निमंत्रण की आवश्यकता है। इसलिए घर में सत्संग होना बहुत अति आवश्यक है, नियमित रूप में होना चाहिए। किसी के घर में हफ्ते में करने का व्यवस्था है तो करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता महीने में एक बार तो करना चाहिए, कम से कम उत्सव के समय में तो होना चाहिए, तभी घर घर है, नहीं तो चूहे का बिल। इसके अंदर क्या प्रवेश करता है? सांप। ऐसा कौन सा सांप है? हमारे घर में तो सत्संग नहीं है, सांप नहीं आया, आ गया सांप। कौन सा सांप है? काल सर्प आया। एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, रोज में सुना कुंडली देखते हो तो बताइए ना, कोई बोला था काल सर्प दोष। मैंने कहा कि कोई डिटेल हो मेरा बच्चा। मैंने कहा कि ये बताओ तुम भक्ति करते हो कि तुम्हारे घर में सत्संग होता है कि नहीं? नहीं होता है, तो काल सर्प दोष तो है ही। काल नामक सर्प आगे बैठ गया, बैठे के बाद आयु को हर जन्नस्तम चन्नसो दस्यार्थे क्षणोनीता उत्तम श्लोक वाक्य। रोज सूर्य का उदय होता है, सूर्य उदय होते हुए अस्त होते हुए आयु को कहीं बीतता जा रहा है। मेरा मन 25 साल पहले आया था, 1997 में आया, तो कितना जल्दी निकल गया, कितना साल निकल गया, 28 साल हो गया गुरु। हाँ 28 साल, भक्तों से मुझे कि 28 साल हो गए, पता नहीं ऐसा लगता है ऐसा कैसे निकल गया? तो रोज सूर्य उदय होता है, उसका अस्त होता है, जन्नस्तम चन्नसो तस्यार्थे क्षणोनीता उत्तम श्लोक वाक्य। रोज आयु को हटता जा रहा है, से घर में सत्संग नहीं होगा, आयु नष्ट हो जाएगा, हर दिन मृत्यु होगा। जिस घर में आप जीने आए हो वो घर मृत्यु, हर दिन मृत्यु करता है, डेथ एवरी डे, हर दिन का मृत्यु, हर क्षण का मृत्यु। आप सोच रहे हो कि मैं घर में आया हूँ जीने के लिए, रहने के लिए आया हूँ, नहीं। अगर वो घर में सत्संग नहीं है, वो घर घर नहीं है, तो चूहा का घर तो बोला मैंने, और जीव शब्द इस्तेमाल करता। मरा हुआ व्यक्ति को कहाँ रखते बताओ? कहाँ रखते मारा हुआ व्यक्ति को? कब्रस्थान रखते हैं, शमशान। तो जिसके घर में भक्ति नहीं होता है, जिसके घर में सत्संग नहीं होता है, घर नहीं है, घर क्या वो शमशान। कितने भी शब्द इस्तेमाल किया जाए क्योंकि कम ऐसा घृणात्मक गृहमंत गोपम गृहमंत। जिस घर में आत्मपाठ नहीं होता है वो घर क्या है? अंधकूप। ऐसा कुआं इसके अंदर गहराई नहीं मालूम, कितना गहरा मालूम नहीं, क्या है मालूम नहीं, कौन से जानवर है मालूम नहीं, कैसे प्रकार सांप है मालूम नहीं, उसके अंदर गिरा। इसलिए सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ सत्संग होता है कृष्णा के तो निवास करते, दो रूप होते। कौन सा दो रूप? एक है नाम संकीर्तन, लीला संकीर्तन, गुण संकीर्तन, रूप संकीर्तन, ऐसा कीर्तन। एक दूसरा रूप क्या है? भगवान का भजन। जैसे विजय माँ के घर में गौ रहता है,
तो जगन्नाथ जी विग्रह के रूप में उपस्थित है, उनका विशेष सेवा पूजा हो रहा है। तो दो रूपों में सत्संग हो रहा है, तो नाम के रूप में है, और विग्रह का सेवा दो रूपों में है। ये दो रूपों में घर भगवान निवास करते हैं, और दो मार्ग भी। एक को कहा गया भागवत मार्ग, भागवत विधि, नाम संकीर्तन, भागवत का श्रवण कीर्तन, सत्संग, ये सब क्या भागवत विधि। दूसरा क्या है, वो है पांचरात्रिक विधि। आज खास करके ये पांचरात्रिक विधि के विषय में थोड़ा सा चर्चा करें। हर घर में विग्रह को रख के सेवा पूजा करने की आवश्यकता क्यों है, और सेवा पूजा के पीछे सिद्धांत क्या है, क्या ऐसे 5 अंग हैं जो भगवान की सेवा पूजा के संबंधित में है। पहले तो भागवत विधि है, बताएंगे, हर में कीर्तन करेंगे, ये भागवत का चर्चा होगी, नाम संकीर्तन, ये तो बहुत सरल है, सारा कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने करता बढ़ता बोला कीर्तन, तो 2 आए, 4 आए, 10, 40 आए, 400 आए, उससे मतलब क्या होना चाहिए, मत भक्ता एक पर गायन। आपने शब्द सुना है कुटुंब, सुना है? कुटुंब का अर्थ क्या है? भी पालन करना चाहिए, शुभ कर्म करते हुए भी पालन करना चाहिए। महाभारत में कुटुंब का परिभाषा है, जहां माता पिता, भाई या आपके भाई, दो लोग, आपकी पत्नी और बच्चे, कितने हो गए? 6 हो गए। माता पिता, 2 पुत्र और आपकी पत्नी, फिर बच्चे, 2 बच्चे, 6-7 हो गए। उसके बाद 3 लोगों को कंपल्सरी रहना चाहिए। एक कौन है? असहाय व्यक्ति, जिनका आप पोषण करते होते हैं समाज में, ये लंगा होता है, बहरा होता है, अपाहिज होता है, इसकी देखभाल होता है। और एक व्यक्ति अतिथि की मतलब गेस्ट, 9, और एक भक्त, यानी कोई अतिथि होना चाहिए, वो गया तो दूसरा आना चाहिए, और एक भक्त, यानी जो साधु को आप कुछ दिन के लिए और साधु, जहाँ ये 10 लोग मिनिमम होते हैं उसको कुटुंब कहा गया। हाँ, ये शास्त्र क्या है। इसलिए हमारे घरों में, गांव के घरों में कितने लोग रहते थे? मिनिमम कितने थे? आप घर में जाओगे, हमारे गांव में किसी घर में जाओ, कोई ना कोई रहता था बीमार, उसके बुजुर्ग एकदम सेवा होगी, असहाय व्यक्ति, माना किसी का पति जो है उसको होगा, कोई देखभाल करते होगा, उनका भी आप देखभाल। ऐसे लोग हर घर में रहते थे, तो इसको कुटुंब कहा, यानी जिसमें लोगों भक्ति भी हो, लोगों का आश्रय देते हो, उसको कुटुंब कहा। 10 लोगों से अगर कम है, वो कुटुंब नहीं है, हॉस्टल। हमारे गांव में, हर गांव में कितने लोग रहते हैं? एक घर में 20-25 तो मिनिमम थे, उसकी वजह से कोई समस्या नहीं थी। अभी कितने लोग हैं? 4 हैं, फिर भी कितना समस्या है। 25 लोग थे, कोई समस्या नहीं थी, 4 में इतनी बड़ी समस्या। और जी अब लोग जॉइंट फैमिली कहा गए, इसने कहा हमारा भी जॉइंट फैमिली है। क्यों? कैसे जॉइंट फैमिली? कितने लोग रहते हैं? हम 2 लोग रहते हैं, पति पत्नी साथ में। पति पत्नी साथ करेंगे तो जॉइंट फैमिली। तो जहाँ सब मिलके नाम संकीर्तन करते हैं, साधु संग करते हैं, सत्संग होता है, घर घर है, नहीं तो मकान है।
विजय भाई ने पैसे देके क्या खरीदा? घर खरीदा ना, मकान खरीदा। हाँ? मकान खरीदा और उस मकान को घर बनाना कैसे बनाएंगे? सत्संग बहुत, नहीं तो क्या है? एक बिल्डर था, उसका नाम था घर हो तो ऐसा। दिखता नहीं पोस्टर है आजकल, पहले बहुत दिखता था, मिरर में रहता था, उसके बाद दिया नहीं, इससे उसका बंद हो गया। हाँ, बड़ा बड़ा होर्डिंग दिखता है, घर हो तो ऐसा, घर हो तो ऐसा, घर हो तो ऐसा। ये सबको उन्होंने भूलना है, मकान हो तो ऐसा बोलना चाहिए। अंग्रेजी में 2 शब्द है, जैसे हिंदी में भी शब्द है मकान, दूसरा क्या है? घर। ऐसे अंग्रेजी में एक शब्द है, एक है हाउस, दूसरा होम। हाँ, हाउस का क्या है? मकान। होम का क्या है? अभी वो मकान को घर कैसे बनाओगे? हाँ, हाउस को होम कैसे बनाओगे? सत्संग। चलो सत्संग करना है, ये तो समझ गए सब लोग घर में। हफ्ते में एक दिन होना अच्छा, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है तो महीने में एक बार कम से कम, और वो भी नहीं होता है तो चलो ठीक है, उत्सव तो करो। तो किसी कंपनी हम लोग 4 भक्त हैं हमारे घर में, 4 मिलकर हम सत्संग करते हैं। अच्छी बात है, आप एक दूसरे भक्ति रूप में देखोगे तब जरूर होता है। पति रूप में देखोगे ना, किसी ने कहा आपको कि वैष्णव सेवा होता है, रोज वैष्णव सेवा करते हैं, मेरी पत्नी वैष्णव है। आपके जो भक्त है, जो आपके सामने उनको बुलाना चाहिए, तब आपका घर जो है वो हमेशा हरा भरा रहता है, उसके लिए सारे दोष जो है वो सब दूर हो जाता है। सत्संग आज के विषय में आएंगे, वो है घर में विग्रह को रखे, विग्रह में कम से कम फोटो रखे, सेवा पूजा होना चाहिए। पूजा नहीं, सेवा पूजा। प्राय लोग कहते हैं हम पूजा करते हैं, नहीं, गौड़ीय धारा में हम सेवा पूजा करते हैं। ये राधा कृष्ण उपासक है, राधा कृष्ण पूजा स्वीकार नहीं करते। कोई भी कहीं पंचरात्र में राधा कृष्ण की पूजा की विधि का वर्णन दिखाई देता। और अभी हमारा राधा गिरधारी है, पूजा नहीं होता, पूजा नहीं होता, क्या होता हो? सेवा पूजा होता है। तो हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर तरीके से सेवा पूजा कैसा करना चाहिए उसका सिद्धांत है, और उस ऋषि के अंदर क्यों करना चाहिए वो भी बता देता है। इससे 5 बातें, सेवा पूजा में 5 बातें, 5 अंग। क्या वो 5 अंग? पहला है, इसका नाम है अभिगमन। क्या है? अभिगमन। अभिगमन का क्या है? गमन चलना। अभिगमन का क्या है? चल के जाना, यानी तैयारी करना। भगवान की पूजा की तैयारी को अभिगमन कहा गया है। तो भगवान की पूजा की तैयारी कब शुरू होती है बताओ? कब शुरू होती है? रात को जल्दी सोने से शुरू होती है। क्यों? अगर जल्दी सोओगे सुबह जल्दी उठ नहीं पाओगे, जल्दी उठ नहीं पाओगे तो सेवा बराबर हो नहीं पाएगी। इसलिए रात को जल्दी सोना भी भक्ति है। सोना सात्विक कार्य है, राजसिक कार्य, तामसिक कार्य नहीं। सात्विक है, राजसिक, तामसिक है, बताओ। हाँ, तामसिक कार्य भक्ति हो गया। कब हुआ? जब आप ये सोच के सोओगे मुझे क्या करना है, सुबह जल्दी उठना, भगवान की सेवा। तो नींद सोना जो तामसिक कार्य में क्या हो गया वो? घर में तो एक बहुत बड़ा दूध है और उसके अंदर बहुत सारे दूध बेच नाचते हैं, उसको देखते देखते 12 बजे, सुबह उठते उठते 8 बज गया, सेवा होता बराबर नहीं होता है। देखो सबसे तामसिक कार्य भी क्या हो गया? भक्ति हो गई भगवान की। यानी हमारा भौतिक जीवन को आध्यात्मिक बनाने की भगवान की योजना है।
कृष्ण का प्लान है, मैं आपसे कराऊंगा, सबके घर में निवास करूंगा, उनका मेरा भक्त का जो भौतिक जीवन को अध्यात्म, I spiritualize my devotees material life. कुछ लोग कहते होंगे मटीरियल लाइफ स्पिरिचुअल को बैलेंस करना चाहिए, बैलेंस करते रहोगे गिर जाओगे। बचपन में क्या शीशा है ना, आप दोनों इधर पैर रखो इधर पैर रखो, बैलेंस करते रहोगे, टेंशन रहोगे, पूरा टेंशन में रहोगे। मटीरियल लाइफ स्पिरिचुअल को बैलेंस नहीं करना है, क्या करना है, हमारा मटीरियल लाइफ यानी बॉडी जीवन को क्या अध्यात्म बनाना है। कब बनेगा, जब जगन्नाथ जी आके करना है, आप जाने कौन नहीं बहुत सो उठ के स्नान करोगे, क्यों करोगे स्नान, ऐसे जाओ तो उठ के जाके भगवान के सामने जाओ, गंदा चेहरा दिखा बदबू आ रहा है, तो स्नान क्यों करोगे, ब्रश क्यों करोगे, शौच की आदत क्यों करोगे, क्योंकि भगवान के सामने अपना चेहरा दिखाना, तिलक धारण करना भक्ति हो गया, स्नान करना भक्ति हो गया, दान ग्रंथ पूजन करना भक्ति हो गया भगवान के सामने। तो ये सब का भगवान के सामने पूजा करने की जो तैयारी है उसको क्या कहा गया है, अभी ठीक है, तैयारी हो गया, पूजा करके तो किससे पूजा करोगे आप, तो सामग्री की आवश्यकता है कि नहीं, तो सामग्रियों को एकत्रित करना, भगवान की सेवा के लिए सामग्रियों को एकत्रित करना, उसको क्या कहा गया, उपादान, क्या कहा गया, भगवान की सेवा के लिए दूध चाहिए, फूल चाहिए, फल चाहिए, और भी आगे के लिए जल चाहिए, फूल चाहिए। पहले ज़माने में लोग घर में गुजरा हुआ करता था, खेत भी था, पीछे जाके फूल तोड़ के आते थे। अभी कहाँ जाओ, पीछे कहाँ जाओगे आप, हर जगह बदबू ही बदबू, घर के अंदर भी टॉयलेट। मैं पहली बार मुंबई आया था तो मेरा कॉलेज का इंटरव्यू था, हीराचंद मार्ग है ना, उधर MMD ऑफिस है, मर्केंटाइल मेरिन डिपार्टमेंट ऑफिस उधर। तो हमारा कोई दूर का कोई रिश्तेदार है, उनके घर में चले गया, तो ट्रेन से उतर के वो सामान वगैरह रखा, ऐसा करता है, हम लोग घर तो छोटे होते, हमारे घर में इतना बड़ा हॉल था कि 5-6 बच्चे पहले क्रिकेट खेलते थे, इतना बड़ा था, जी सर का पहली बार फ्लैट में आया, तो बताया तो स्नान करने देखा कि स्नान करने का जो ही जगह में दोनों बच्चों बीवी चला, ये तो पहली बार क्या है, ऐसा लगे इनसे बात जाओ स्नान में, तो बैठा तो नाश्ता दिया, तो किचन से नाश्ता आया, किचन से सामने टॉयलेट था, मैं कैसे खाऊं इसको विचित्र, अभी तो आदत पड़ी गई, चला बातें एक शॉक ना, पवित्र जगह में कैसे ऐसे बन गए, ऐसा लग रहा है कैसे खाऊं, मैं नहीं खाऊंगा, बुरा लगेगा उनको, जबरदस्ती खा के उधर से भाग गया, वापस आके तुरंत ट्रेन पकड़ना है, फिर देखिए तुरंत ट्रेन पकड़ना, 2 दिन के बाद ट्रेन था, बिना टिकट करके इधर नहीं रहना, पता नहीं कौन सा कर वापस जाना पड़ा नहीं तो एक गाँव में आया जो अच्छा खासा रहा है, बड़ा बगीचे में रहा है, क्या ये सब चीजें क्या करें बताओ, फूल खरीदना है, फूल तोड़ना है तो खरीदना पड़ेगा, फूल खरीदना है तो कहाँ से पैसा आएगा, कमाने से आएगा। तो जो आपकी जो कमाई है वो किसकी सेवा में समझ में हो रहा है, भगवान की सेवा में। तो कमाई के लिए ऑफिस जाना या कमाई के लिए व्यापार करना, कमाई करना भी वो भौतिक रहा भी आध्यात्मिक रहेगा, कैसे आध्यात्मिक रहा, क्योंकि जो आपकी जो कमाई है
भगवान की सेवा में संलग्न कर रहे, इसको उपादान कहा। उपादान मतलब क्या है? भगवान की सेवा के लिए सामग्री को एकत्रित करना, उसको क्या कहा गया है? जैसे मंदिर बन रहा है, मंदिर के लिए धन एकत्रित कर रहा हो, क्या हो गया? वो भी भक्ति हो गई, इसको उपादान। तो भगवान की सेवा के लिए वस्त्र बनाना, फूल बनाना, या ये सब चीजें, भोग बनाना, भोग की सामग्री, जब आप सब्जी खरीदने जाओगे किसके खरीद रहे हो? भगवान भी खरीद रहे हो, चुन चुन के अच्छा सब्जी लेके आना चाहिए, अच्छा फल लेके आना चाहिए। तो फल लेके आना, बाजार जाके मार्केटिंग करना, वो भी क्या हो गया? मार्केट में जाके बाजार खरीदी करना, वो भी क्या हो गया? वही भक्ति हो। तो क्या कहा गया है? वो लेकिन क्या होता है कि मैंने भगवान के जगन्नाथ जी के 3.5 करोड़ कर लिया, मैंने इतना 2 लाख का ऑर्डर बनाया है, मैंने उनके लिए किया है। क्या था उसके साथ में? जो भी लग किया था उसके साथ में क्या आता है? अहंकार। अहंकार भूत, और भूत को भगाना है। तीसरा क्या है? पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा क्या है? उसको कहा गया भूत शुद्धि। क्या कहा गया है? भूत शुद्धि। तो पचमान भूत है, जो भी सामग्री घटित किया उसको भूत कहा गया। जैसे हमारे मन में भूत, मैं लाया, हमारे मन में एक भूत है, तो सामने भी भूत है, दोनों को शुद्ध करना है। दोनों को शुद्ध कैसे करोगे? अहंकार को कैसे शुद्ध करोगे? जब ये मंत्र बोलो, क्या मंत्र बोलोगे? ना हम विप्रो न च नरपते ना विवैषो न शूद्रो ना हम अग्नि न गृहपते न वनस्तो यदिर्वा किंतु प्रोद्यम निखिल परमानंद पूर्णानंदार्थे वो विभक्तो वयो रातदासांगासा। इसमें चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि ना मैं ब्राह्मण हूँ, अहम विप्रो न च नरपते ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य में वैष्णव हूँ, मैं शूद्र मैं ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, नाम वर्णी नगर मंदिर में गृहस्थ भी नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थ भी नहीं हूँ, सन्यास भी नहीं। कौन हूँ? मैं कृष्ण, वो गोपी भक्त है, उनके चरणों का दास का दास का दास। ऐसे पूरे शुक्रावार तो 7 बार कहा, मत जन्मना फलम मत कीटबारे मत प्राप्त में मत ग्रहे सेवा तत्कृत्य वृत्ति परिचारक वृत्ति सिद्धिवाम सर्वलोकना। 7 बार कहा मैं सेवा का कृष्ण का सेवा का। तो हम अपने आप को जब भगवान का सेवक मानेंगे, सारा भूत निकल जाएगा, मन का भूत निकल जाएगा। और ये आपने जो सामान एकत्रित किया ना, घर एकत्रित किया, घर खरीदा, फूल खरीदा, फल खरीदा, सुविधा का सामान खरीदा, दूध खरीदा, ऐसा जो खरीद के लाया, उसके अंदर निश्चित रूप में दोष होता है। कोई भी सामान लेके आओ घर में, उसके अंदर दोष होता है। दोष भी मन का दोष, अहंकार, तो सामान के अंदर दोष किसी का नजर लगता है कि मार्केट से लेके आते हैं गंदगी होती है, तो उसको निकालने के लिए मंत्र है भूत शुद्धि। कितना हो गया अभी जिसको आप पूजा कहते हैं ना, वो 14 बार उसको इज्जा कहा गया। आप इज्जा शब्द से पूजा शब्द आया है। इज्जा मतलब भगवान का अर्पण करना, उनको स्वागत करना, तो अभी अर्पण करना, और उनको भाग्यम और उनको आचमनीयम, वापस भगवान को भोग लगा के वापस पुनराचमनीयम। ये सब जो है, जो विधि विधान होता है ऑल्टर के अंदर, तो क्या कहा गया है? इज्जत। ये घर में अपने सुविधा के अनुसार जितना मिनिमम कर सकते हो। बड़े बड़े मंदिरों में तो 3-4 घंटे हो। अभी हमारे इस्लाम में तो भाई के पास बहुत कम कर दिया, इतना कर लो बेटा काम। कभी कभी जहाँ भगवान की आराधना एक विशेष विधि के अनुसार होता है, तो बहुत कितनी प्रकार की आरती होनी चाहिए। आप में से कितने उठ भी गए, देखा ना स्वामी जी कितना आरती करते रहते, एक आरती आओ, एक दूसरा है, तीसरा है, अबे कब खत्म होगा? अरे देखा कि नहीं उतना कर पाओ घर में।
घर में कर पाओ इतने सारे आते सिखा ठीक है ये धूप दीप पुष्प और भी इतना काफी आप ज्यादा करना तो कर सकते हैं लेकिन इतना मिनिमम इसको क्या कहा गया है अभी पांचवा एक बाकी है तो कहते हैं समाप्त करते हैं हाँ से पांचवा तो और एक बात है जो लोग सोचते हैं कि बस पूजा हो गया हरि बोल 3-4 दिन बैठ जाए पूजा हो गया भगवान का भोग लग रहा है माँ को बोल रहा है बच्चा मैंने भोग लगाया भगवान को अरे तू तो टीवी देख रहा है भोग लग रहा है ना हम खा रहे हैं इससे क्या होगा बना अच्छा तुमने बनाया मैंने तू भी देखता रहेगा जाओ मेरे काम को जाओ गेट लॉस जैसे आपके घर में कोई आता है और आपने उनको क्या किया उनके सामने खाली रख दिया खाओ मैं जा रहा हूँ दोस्त से मिलने जा रहा हूँ खाएगा भूख लगा है बहुत सारे व्यंजन है मजे से खाओ ना क्यों नहीं खाएगा ये साधारण सा व्यक्ति नहीं खाएगा आपको किसी ने निमंत्रण दिया आप गए भोजन निमंत्रण दिया क्या किया उन्होंने अच्छा भोजन थाली बनाया आपके सामने रखा फिर हम जा रहे थे ऐसा मजा आ रहा है सिनेमा देखने जा रहे सब जगह आप घर में अकेले आपका दोस्त का घर है भूख लगाया अच्छा देख रहा था फिर भी तो उनके सामने थाली रख के आपको उनके विषय में उनका गुणगान करना एक शास्त्र ये पांचवा चीज है स्वाध्याय जो गीता भागवत को श्रवण नहीं करता जो गीता भागवत का अध्ययन नहीं करता उसके हाथ से भगवान ना पूजा स्वीकार करते ना भोग स्वीकार करते क्या करना चाहिए रोज गीता और भागवत का पढ़ना नहीं होता है तो क्या करना चाहिए श्रवण जो स्वाध्याय करता है उसी के हाथ से भगवान इज्जत यानी पूजा तो सत्संग होना भागवत विधि और पंचरात्र विधि ये दोनों को स्वीकार करना चाहिए हमारी जो भक्ति है रेल की पटरी में चलती और रेल की पटरी कितना होता है 2 जैसे मोटरगाड़ी की आगे अलग बात है लेकिन 2 पटरी में चलती तो ये 2 पटरी क्या है भागवत विधि जो सत्संग से आता है भले आप रोज जप कर रहे हो भले ही आप रोज भागवत पढ़ रहे हो फिर भी कलियुग का प्रभाव इतना है वो धीरे धीरे विकसित हो जाता है इसलिए सत्संग होना बहुत आवश्यक है क्या सत्संग होता है भक्ता इत्र गायंती मेरे भक्त यहाँ गान करते तब तक प्रतिष्ठान भगवान स्वयं सच्चिदानंद रूप में प्रतिष्ठान बैठ जाते हैं और वही भगवान का दूसरा स्वरूप क्या है अर्थ लिखेगा स्वरूप जिनको घर में प्रतिष्ठा करते ये 5 चीजें जो है उसको 5 पहला क्या है दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये करो घर है नहीं करो तो कोई प्रश्न हाँ जब दीक्षित है और जो वडील है वह करते हैं लेकिन जो यंग जनरेशन है जो अभी न्यू जनरेशन जो डेवलप हो रहा है बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको इन्वॉल्व कैसे किया जाए इस भक्ति के अंदर वो हमसे मैं इसका जवाब जरूर दूंगा पहले मैं एक प्रश्न जवाब आपने क्या कहा यंग जनरेशन जो पढ़ाई कर रहे हैं मुझे बताओ सच्ची पढ़ाई कर रहे हैं क्या इनसे पूछो हमारी जगह क्या करते हैं हाँ ये सबसे बड़ा झूठ है बाकी बात तो छोड़ो आप भी स्कूल गए कभी कुछ तो गए पढ़ाई किए स्कूल
लेकिन जबरदस्ती हम अज्ञान में रहना चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल जाकर पढ़ाई कर रहा है, मेरा बच्चा स्कूल जाके बर्बाद हो रहा है। बर्बादी के अलावा कुछ नहीं हो रहा है स्कूल में। अगर ऐसा तो ट्यूशन क्यों भेजते हो? स्कूल जाने की जरूरत नहीं, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्कूल और कॉलेज आजकल क्या बन गया है, वो कत्ल खाना बन गया। मैं पढ़ाई की विरुद्ध नहीं, आपकी जो अंधविश्वास है मेरा बच्चा स्कूल जाने की पढ़ाई कर रहा है, ये इसके विरुद्ध। आजकल इंटरनेट कुछ आ गया, पढ़ाई कर रहा घर में बैठे पढ़ाई सुरक्षित रहेगा और पढ़ाई करेगा। वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, खाली दोस्तों से मिलने जाता है। कभी आपने देखा टीचर्स कैसे आजकल स्कूल में जाता है? टाटका पूतना से कम नहीं होता। घर का सारा फ्रस्ट्रेशन और बच्चों को बदला। समस्या क्या है? मेरा बच्चे को मेरे घर में रहेगा तो वो इतना हंगामा करेगा, कम से कम शांति तो देगी करके वहां भेजते और आगे वो मेरा बच्चा पढ़ेगा, बहुत अच्छा स्कूल है। जबकि उधर कतर करना भेज दो, उसका दिमाग खत्म होगा, उसका आत्मा खत्म होगा, वो घर में करेगा। और घर में रखोगे, घर में अच्छा आप करोगे तो कितना समय बचता है, कितना खर्चा बचता है। अगर व्यापारी हो, आप चाहते हो सच में बच्चे को दो चीज के लिए बच्चा को आप कॉलेज भेजना चाहिए। एक इसके लिए पढ़ाई करने की, दूसरा सर्टिफिकेट के लिए। जितने भी व्यापारी हैं अपने बच्चों को कॉलेज क्यों भेजते बताओ? ताकि उसको क्या मिले? डिग्री के सर्टिफिकेट, ताकि उसका शादी हो जाए, नामिका का सर्टिफिकेट। पढ़ने के लिए कॉलेज की आवश्यकता नहीं है, ना सर्टिफिकेट के कॉलेज की आवश्यकता है। कौन सी सर्टिफिकेट चाहिए बोलो? स्टैम्प मार मिल जाए, पैसा तो मिल जाए। हाँ, कितनी एजेंसी है, आप बैठो बस, कोई कुछ जरूरत नहीं है। एक एग्जाम होगा आपका, पूरा सामने रिपोर्ट पेपर कॉपी तो मिल जाएगा। है बहुत जगह ऐसा एक हो जाता है। अगर चाहते हो सच में आपका बच्चा जो है इंग्लिश पढ़ाई करे, साइंस पढ़ाई करे, कॉलेज में नहीं होता है पढ़ाई, तो कोचिंग में भेज दो, उधर पढ़ाई होता है। सच में चाह रहे होगा लड़का IIT पढ़े तो कोचिंग में भेजो, कॉलेज में भेजो। अगर उस माहौल में जैसे मैंने कहा तो वो सब कुछ करेगा जो आप चाहते, उससे ज्यादा ही। आपने असत्संग में भेजा और आपने आशा किया उससे साधु व्यवहार का, किसका दोष है? वो कॉलेज में जाएगा, देखेगा वो लड़का है, लड़की इस प्रकार का ड्रेस पहनती है, इस प्रकार का मेकअप है, मैं भी करूँगा। वो क्या सीख के आ रहा है? असत्संग से। असत्संग में भेजा क्यों? आपने भेजा क्यों? अंधविश्वास भेजा। क्या अंधविश्वास है? कॉलेज जाने से मेरा बच्चा अंधविश्वास। इसका प्रूफ, इसका प्रमाण है। अभी आजकल आपने सुना होगा, होम स्कूलिंग का सुना होगा। मैं इसका एक उदाहरण बताऊं। बैंगलोर में 20,000 रुपए का महीने का फीस वाला स्कूल तो एक लड़की को 8th स्टैंडर्ड में कुछ कम नंबर आया। उसकी माँ गई टीचर से मिली। टीचर ने कहा नहीं, आप लड़की की बर्बादी किया। तो मैंने कहा मैं जानती हूँ
इसलिए कि बुद्धिमान है। मैं पेपर नहीं दिया प्रिंसिपल के पास है, पेपर में गलत करेक्शन, तो ये कहा मैं आपके टीचर से मिलना चाहता हूँ, साइंस टीचर। तो टीचर को 2-3 प्रश्न पूछे, जवाब दे रही। ये जो लेडी है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो IIT जाते हैं ना, उसका भी बाप का बाप, इसको IISc बैंगलोर कहते हैं, उधर की प्रोफेसर है, फिजिक्स प्रोफेसर। तो 2-3 प्रश्न का टीचर ने जवाब दे दिया, सीधा बोली बच्चे को जवाब। वो सोचने लगी मैं इतनी बड़ी फिजिक्स की टीचर हूँ और मैं अपनी बेटी को बर्बाद कर रही हूँ, खुद पढ़ाने लगी। तो उनके दोस्तों ने सही ने पूछा क्यों नहीं आ रही मेरी माँ जो ऐसा सब पूरा स्कूल में ये स्प्रेड हो गया, 20 स्टूडेंट निकल गए और 20 स्टूडेंट के माता पिता ने क्या किया, अपने बच्चों से पढ़ाया। शनिवार रहेगा तो छुट्टी होती है और एक पेरेंट ने, माता पिता ने कहा कि हम ऑफिस से महीने में 2 दिन छुट्टी लेंगे, वीकडे कैजुअल लीव, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। ऐसा पूरा आगे सफर तो आप पहले जाओ तो उसको कीचड़ में डालोगे और कीचड़ में डाल घर में आता है बच्चा, आप बोलो मेरे बच्चा लोग कहते हैं मेरे बच्चे कहते डाला कौन कीचड़ में, कीचड़ डाला कौन। तो इस्कॉन का बनावट ही ऐसा है कि बच्चों को, युवकों को, युवतियों को, यंग जनरेशन को आकर्षित करता है, उसका बनावट ही ऐसा है। आप जब आए, आप यंग जनरेशन नहीं थे कि अभी वो भी क्या बेबी थे ना, हाँ? कौन सा आप वृद्ध थे आप, क्यों आए बताओ। जब कॉलेज छोड़ा तब आया, बत्ती है कि नहीं, हाँ? जब तक कॉलेज जाते थे तब तक सब लफंगे थे कि नहीं, जैसे कॉलेज छोड़ा, क्यों कि सारे दुर्गम कॉलेज में, तब तक आप सीखा नहीं, इसे कॉलेज छोड़ के धंधे में लगे सब। इसे उन कीचड़ से निकालो, बंद करो। खास करके जो व्यापारी होता है उसको नौकरी नहीं करता, नौकरी करेगा तो वो भिखारी करेगा। दूसरा, अपने बच्चों को अपने धंधे में लगाना, स्कूल में क्या तो आप इतना अच्छा व्यापार ध्यान दिया, उसके बाद ये बच्चा जाके क्या कर रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, क्या कमा रहा है, 50,000 लाख रुपये, बाद में इसका हो जाता है, जन्म किसके लिए हुआ है, तो परिवार व्यापार करने उसी प्रवृत्ति खुश हो, जबरदस्ती पढ़ाएगा, मेरा बच्चा पढ़ाएगा, उसका आपके धंधे के संबंध में पढ़ाई जॉब करने पढ़ो, मना नहीं, लेकिन ये सोचना कि मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज के, इधर भेज के वो पढ़ाई कर रहा है, उनसे कुछ पूछना हो रहा है। ये हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा की आवश्यकता है। और कोई प्रश्न? कितने लोग जो है कल से स्कूल कॉलेज जाना बंद करेंगे, हाथ उठाइए। हाँ, देखिए इनकी बेटी जब से आपने बंद करा तो ठीक हो गया, स्कूल जाना बंद करा तो ठीक हो गया, पूछो और उनकी माँ से पूछो, माता है उनकी माँ से पूछो, जब से वो स्कूल जाना बंद किया तब से वो बस कर बढ़िया हो गया। हाँ बोलिए। हाँ
प्रश्न है कितना समय देना पड़ेगा। शास्त्र में कहा गया है यथाशक्ति, भागवत में बात कहा गया यथाशक्ति, ये कितना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को कितना पढ़ना चाहिए, ये हर एक को नहीं है। एक व्यक्ति को कितना खाना चाहिए, एक 10 चम्मच खाएगा, एक चम्मच खाएगा, ये फिक्स नहीं है। ये यथाशक्ति कितना खाना चाहिए, कितना आप हजम कर उतना खाओ। इसे एक डॉक्टर ने एक बात को भेजा था, मैं भेजा था तो गया था तो लिस्ट लेकर कोई डॉक्टर ने ऐसा मैंने कहा ये पेपर आपको दिया है, सबको दिया है, तो सबको एक ही पेपर दिया है। हाथी घोड़ा सबको एक ही खाना दो देगा, हाथी हाथी जैसा खाएगा, घोड़ा घोड़ा जैसे खाएगा। हाँ, एक हिरण है उसको मोटा बना, हाथी को दुबला बना, ये कोई बात है क्या? हाथी नहीं। तो वैसे ही हर व्यक्ति का घर और घर का माहौल परिस्थितियाँ रहती है। यथाशक्ति एक बच्चा 3rd स्टैंडर्ड पढ़ाई करता है बच्चा, उसके लिए क्या है बताओ, 5 चीज़ें वो कर सकता है। कैसे करेगा? रात को 8 बजे सो जाएगा, 5 बजे उठेगा, स्नान करेगा, ये फूल भगवान को अर्पण करेगा और प्रणाम करेगा। ठीक है, हो गया। वो बच्चे के लिए वो है 3 से 1 तरह। हाँ, तो वो भी 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया और बुद्धिमान है, माता पिता बुद्धिमान है। माता पिता को बोल दिया पिताजी आपको क्या चाहिए, 10th में अच्छा नंबर चाहिए ना, मैं लेके आऊँगा, घर में पढ़ाई। वो क्या कर सकता है, पूरा आरती करेगा, पूरा भोग लगाएगा, लगता ही उसकी ऐसी परिस्थिति है। कोई और स्थिति है, क्या कहा गया, यथा शक्ति, इतना शक्ति है करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद हमारे राधा गिरधारी मंदिर से हिज होलीनेस भक्ति पद्मा सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज आज हमारे इस विजय भाई के घर पर जो कार्यक्रम है उसमें आए और बहुत ही सुंदर तरीके से एक गृहस्थ को किस प्रकार अपने हाउस को हो, मकान को घर किस प्रकार बनाना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए। आइए और महाराज जी का एक बार जोरदार महामंत्र से अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा अभी महाराज जी का मंदिर में 7:30 को दूसरा क्लास है, तो महाराज जी निकल जाएंगे और हमारे जो शास्त्र स्वरूप प्रभु